हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काइट आउट अंजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है पर्सन ऑफ योर माइंड। उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए और इस रिश्ते को लेकर, तो सब कुछ हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होंगे, कैंडल वर्क रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो आप अपने पैशन के ऊपर फोकस कीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए, उनको मिस कीजिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात ये पर्सन के मन में उनकी करंट फीलिंग्स में चल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपके लिए तड़प रहा है। देखिए कैंडल किस तरीके से जल रहा है। ये पर्सन का जो फीलिंग्स है इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, क्योंकि ये पर्सन ना, मुझे लग रही है इस रिश्ते से, आप और उनके रिश्ते से बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश किया है। तो इस वक्त ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, ये सब सिचुएशन करके ये पर्सन को अल्टीमेट क्या मिला है। उनकी ट्रू लव हो आप, जिससे ये पर्सन भागकर वो खुद ही बहुत ज़्यादा मुसीबतें और आप लोगों के रिश्ते को बर्बादी की मोड़ तक ले गई है। क्योंकि ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है, इस रिश्ते में आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट किया थी, अपना वक्त, अपना प्यार, अपना सब कुछ 100% देकर ये पर्सन को आप अटक के रखकर, बात के रखकर, इस रिश्ते को एक नाम देने के बारे में, आगे तक ले जाने के बारे में जो भी कोशिश किया है ना, उससे ज़्यादा आप ही डेडिकेटेड था। लेकिन ये पर्सन तो सिर्फ आपके साथ घुमा फिरा कर बात किया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको ज़्यादा करके आपके दिल को तोड़ा है, मुसीबतें दिखाने की कोशिश किया है, या किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है। तो ये पर्सन, अगर ये पर्सन की कोई जिम्मेदारी भी है ना, तो ये पर्सन के करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा उस जिम्मेदारी को प्रायोरिटी दिया है, आपके बारे में नहीं सोचा है। आप उनकी कितना प्यार करते हो, कितना उनके अपने हो। तो इस वक्त ये जो नो कांटेक्ट दूरियां चल रही है अगर आप लोगों के बीच में ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा हुआ सिचुएशन पर है। उसको ऐसा लग रही है बहुत ज़्यादा गलती अगर ये पर्सन कर लिया है, तो आप इस वक्त उनसे दूर हो गई हो। आप कभी भी ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं जगा दोगे। तो ऐसा ही डर ये पर्सन को सता रहा है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार की एंगल आई है, स्टार और एक सर्किल हुआ है। यहाँ पर एक सर्किल हुआ है, तो आप लोगों के बीच में सर्किल चल रहा है, क्योंकि कर्मा के साथ आप लोगों की रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो ये पर्सन सोच रहा है, ये पर्सन तो गलती किया है, क्या ये पर्सन सचमुच आपसे दूर होकर सुकून क्यों नहीं पाई है ज़िंदगी में, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। आपसे ये पर्सन ना कभी भाग सकते हैं, ना कभी भागने की कोशिश जो ये पर्सन किया है ना, वो सिर्फ बेकार हो गई है, क्योंकि घूम फिर कर उसको आपके पास ही वापस आना है। आप उनके लिए सही जीवन साथी हो, जो यूनिवर्स उनको अल्टीमेट उनकी लाइफ में भेज ही दिया थी, लेकिन ये पर्सन वो समझ नहीं पाई है। तो देखो कैंडल किस तरीके से जल रहा है, ये पर्सन तड़प रहा है। ये फुल मून एनर्जी के बाद ना आपके पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपके लेकर प्यार, अट्रैक्शन लेवल और भी हाई पर हुआ है। ये पर्सन अगर आपसे कोई भी बातचीत नहीं कर रही है, आपके साथ सिर्फ आपको दूर से नोटिस कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, तो ये पर्सन ना मन ही मन आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, दिखा रही है ऐसा। उनकी करंट फीलिंग्स में ऐसा चल रहा है, ये पर्सन को झुकना चाहिए। आप वो वक्त आ गई जो वक्त
एक्शन लेने की समय आ गई। देखो कैंडल की शिखा किस तरीके से नीचे की तरफ हो गई है। तो ये पर्सन सोच रहा है आप वो वक्त आ ही गई है। बहुत ज़्यादा ईगो घमंड की शिकार ये पर्सन खुद के अंदर जो रखी थी ना, वो सिर्फ उनका ही बर्बादी की कारण हो गई। आपको ईगो घमंड अगर ये पर्सन दिखाई है ना, तो कोई भी लाभ ये पर्सन को अल्टीमेट नहीं हुआ है। तो ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है अगर कोई भी मानी रिलेटिव इशू के लिए ये पर्सन आपके साथ रिश्ते तोड़ा थी, तो वहाँ पर ये पर्सन काम कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये पर्सन आपके रिश्ते को लेकर भी बहुत ही इस वक्त सीरियस है, क्योंकि ये पर्सन को देखो देखो किस तरीके से कैंडल जल रहा है। ये पर्सन अंदर ही अंदर घुटन में जी रहा है, घुटन की शिकार हो रही है। ये पर्सन घुटन, पेन, आपको खोने का डर, बहुत ज़्यादा ये पर्सन को आपको खोने का डर सता रहा है। उसको ऐसा लग रही है अभी एक्शन अगर ये पर्सन नहीं लेगी तो कोई और आपको ले जाएगी, कोई और आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, क्योंकि आप उनको इस वक्त पहले की जैसा प्यार नहीं करते हो। ये डर ये पर्सन को सता रहा है। तो यहाँ पर आई है, देखो यहाँ पर एक पक्षी की एंगल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है ना, ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना मुझे लग रही है दोस्तों के साथ एंजॉय करना, घूमना फिरना, पार्टी करना ये पर्सन को ज़्यादा पसंद थी। जब आपके साथ रिश्ते में था ये पर्सन ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं किया है। आपके प्यार के अलावा भी दूसरों ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो आप ये पर्सन को ऐसा लग रही है उसका दाना छट गई है। वो एक इस तरीके से पक्षी बन गई है ना जिसका दाना नहीं है। और ये दाना कौन छटा है? यूनिवर्स। आपने तो नहीं किया है। ये पर्सन जितना पेन आपको दिया है ना, वो दुगनी होकर ये पर्सन की ऊपर काम किया है, क्योंकि कर्मा सर्किल है आप लोगों की जो एंड होने ही वाली है। और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है मुसीबतें जिंदगी में आते ही रहेगी। प्यास से भक्कड़ ये पर्सन कहाँ पर जाकर छुपने की कोशिश करेगी। दुनिया की हर एक जगह पर ही उसको आपका प्यार महसूस होगी। इतना पावरफुल है आपका प्यार जिससे भागना नामुमकिन है। तो ये पर्सन को ना मुझे लग रही है इस वक्त ऐसा भी सोच आ रही है आप बदल गई हो। आप पहले की जैसा ये पर्सन को तो प्यार नहीं करते हो। ये पर्सन की ज़िंदगी को लेकर आपका इंटरेस्ट नहीं है। ये पर्सन अगर कोई भी फ़ोटो भी डालते हैं तो भी उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं है। क्या हो गई है आपकी? कहाँ चल गई आपका प्यार? कितना आप उनको प्यार करती थी, उनके पीछे पागल की जैसा भागती थी। क्या आप उनको भूल तो नहीं गई? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई? तो इस फुल मून एनर्जी आपके पर्सन के ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जुनून, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स आपको लेकर महसूस कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोग अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेकिन आप लोगों का जो रिश्ते का बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस रिश्ते में प्यार है, पैशन उससे कहीं गुण ज़्यादा है। ये पर्सन को रात बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है। ये फुल मून नाइट आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा भारी थी। ये फुल मून नाइट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है। आपको लेकर सेक्सुअल फीलिंग से पर्सन फिजिकल थॉट आपके पर्सन के मन में ज़्यादा चले आ रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रही थी आप उनकी बाहों में हो। आपको किस करना, आपको हक करना, ये पर्सन मन ही मन सोच रही थी। और अपना जो भी अट्रैक्शन लेवल उसमें थोड़ा सुकून देने की कोशिश कर रही थी। ढेर रात तक ये पर्सन जागी थी। उसको ऐसा लग रही थी इस वक्त अगर आप उनके साथ होती थी तो कैसा कैसा मोमेंट आप लोगों के बीच में होती, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए स्पेशल हो जाती थी। जब से आप उनकी ज़िंदगी से दूर हुई हो ना, तब से ये पर्सन की हर एक डे, हर एक नाइट सिर्फ अधूरा, सिर्फ तन्हाई, सिर्फ गम से भरा हुआ है।
ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहा है। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी और की वजह से, किसी और के लिए अगर ये पर्सन आपको सेक्रीफाइस किया है ना, तो वहाँ पर भी ये पर्सन को इस फुल मून नाइट में वो पर्सन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगर फैमिली है तो फैमिली आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। फैमिली आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आपके पास आने से रोक रहा है, क्योंकि ये पर्सन घर में मुझे लग रही है बता दिया है वो आपको ही प्यार करते हैं, आपको चाहिए, वरना आपकी शादी अगर कोई और जगह पर हो जाए या आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ जाए तो ये पर्सन ज़िंदगी भर तक अकेला ही रहेगी। ये बात आपके पर्सन उनके घर में बहुत ही ज़्यादा बता दिया है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस फुल मून नाइट ना, आपकी फुल मून नाइट जाने के बाद आपके पर्सन की जो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पेन, आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए अट्रैक्शन, ये पर्सन को बहुत ही परेशान करके रख दिया। ये पर्सन बहुत गुस्सा में है, इस वक्त गुस्सा निकाल रही है अपनी फैमिली के ऊपर, या कोई दोस्त सर्कल में कोई बात भी करना चाहते हैं ना ये पर्सन की। अगर दोस्त सर्कल ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी या कोई बाहर की लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, आपके साथ होने के बाद भी ये पर्सन दूसरों की ज़्यादा वैल्यू करती थी, तो उन लोगों के साथ इस वक्त आपके पर्सन को बात करना भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा समय तक अकेला ही रहता है और आपकी फ़ोटो देखकर, आपको स्टॉक करके, आपको निहार कर सुकून महसूस करने की कोशिश करता है। तो ये पर्सन यहाँ पर चश्मे की एक एंगल आई है, तो मुझे लग रही है ये पर्सन के ना कोई चश्मे तो पड़ता ही है, लेकिन उसका जो उसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई रिसेंटली कोई किसी जगह से ये पर्सन को कोई चोट लगी है आँखों में, क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये पर्सन बीमार लग रहा है मुझको। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब ये पर्सन आपको खोने का जो डर ये पर्सन को सताती है हाई लेवल पर, तो ये पर्सन का सर इतना ज़्यादा पेन होती है ना, तो ये पर्सन रोने भी लगता है। क्या होगी आप अगर उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाती हो, तो ये पर्सन को तो ज़िंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगी, इतना हाई लेवल पर उनकी अट्रैक्शन बढ़ गई है। हाँ, ये बात सच है, ये पर्सन की जिस तरीके से आपके लिए प्यार है उसी तरीके से अट्रैक्शन लेवल भी पावरफुल है, क्योंकि जहाँ पर ट्रू लव होती है वहाँ पर अट्रैक्शन भी बहुत ही होती है, पैशन भी होती है। तो यहाँ पर एक हार्ट की सेफ आई है, तो ये पर्सन एक हार्ट आपको डेडिकेट कर रहा है, क्योंकि उनकी दिल के टुकड़े हो आप। चाहे गलती की वजह से मजबूरी में आकर आपसे दूर हुआ है, अपनी गलती ये पर्सन सोच समझ कर आपसे फिर से अपना दिल निकाल कर देना चाहते हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रही है जिस दिन से आप उनसे दूर हुई हो, उनकी दिल आपके साथ ही, आपके पास ही रह गई। उनकी दिल आप निकल कर खुद के पास ही रख कर दिया हो। उनकी आत्माओं में आपका वास है, उनकी खून के साथ आपका प्यार मिच गई है। तो कैंडल और पकड़ कर नहीं रख पा रही हूँ। तो ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर आपको कोई फाइनली डिसीजन देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही सब कुछ ये पर्सन सोच कर, निकल कर, भाग कर देख लिया। सब कुछ फलाफल शून्य ही ये पर्सन को मिला है, क्योंकि आपसे, आप जैसा ट्रू लवर, आप ही उनकी सोलमेट, आप ही उनकी ज़िंदगी की लाइफ पार्टनर हो। चाहे आप लोगों की रिश्ता कोई भी हो क्यों ना हो, लेकिन आपसे भागना ये पर्सन की इस ज़िंदगी में नामुमकिन है। तो इसकी करंट फीलिंग्स बहुत ही हाई लेवल पर है। ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन तो डेफिनेटली लेंगी, क्योंकि ये पर्सन को आपके बिना इस ज़िंदगी में कोई दूसरा सहारा, दूसरा ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, और ये पर्सन दूसरा ऑप्शन के बारे में सोच भी नहीं चाहती है, क्योंकि ये पर्सन
फाइनली आपके पास ही वापस आना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन को पता नहीं है, इस वक्त यही डर सता रही है आप क्या करोगी, उनको इंसल्ट करके भगा दोगी या दूसरा मौका दोगी, क्योंकि गलती आपके तरफ से नहीं हुई थी, उनके तरफ से ज़्यादा हुई थी। अगर आपके तरफ से हुआ भी थी तो आप कुछ बात उनके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो बात ये पर्सन सुनने की कोशिश भी नहीं किया है। तो सब कुछ ये पर्सन सोच समझ कर, अपनी जगह से हिलकर, अपनी ईगो घमंड को साइड में रखकर ये पर्सन आपके पास वापस आने के बारे में फैसला लेना चाहते हैं और आपको फाइनली कोई डिसीजन देना चाहते हैं। ऐसा ये पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।